लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मौसम खुशगवार होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों एबट रोड, डेविस रोड, अब्दुल करीम रोड, केनाल रोड, शिमला पहाड़ी और मुल्हक्का इलाकों में बादल बरसे। घड़ी शाहू, शालीमार और बागमानपुरा समेत दीगर इलाकों में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी भी खड़ा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी भी खड़ा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में बारिश के बायस लैस्को के मुतअद्दिद फीडर ट्रप कर गए, जिसके बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद हो गई। मूसलाधार बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 90 से ज़ायद फीडर से ट्रिप कर गए। सब्ज़ासार, शादबाग, वारिस रोड, समनाबाद, वापटा टाउन में बिजली बंद है। नियाज बेग, बागबानपुरा रेलवे कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद गायब है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाज सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आज दरखास्त पर समाअत का आगाज़ किया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोनी बख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा थे। समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्ट्रम पर आ गए और वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो नहीं। मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं है, ताहम अब मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल का कहना था कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। किस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर पर एतराज़ उठा रही है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मफादात के टकराव की वजह से एतराज़ उठाया गया है। FIA ने परवेज़ इलाही को दोबारा हिरासत में ले लिया। FIA ने चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में पेश करने के लिए गिरफ्तार किया। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया। इससे कबल FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने चौधरी परवेज़ इलाही की गनमैन मोहम्मद जमान को भी गिरफ्तार किया था, जिसे जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िम मोहम्मद जमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद जमान सदर PTI परवेज़ इलाही का कैश बॉय और फ्रंटमैन है। मोहम्मद जमान चौधरी परवेज़ इलाही की गैर कानूनी रकम के लेन देन तरासील में मुलव्विस है। चौधरी परवेज़ इलाही को FIA ने इसी मुकदमे में मोहम्मद जमान की निशानदही पर गिरफ्तार किया। FIA ने मुल्ज़िम मोहम्मद जमान के मोबाइल फ़ोन से अहम शवाहिद हासिल करने का दावा किया है। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया। जज ताहिर अब्बास ने हिदायत की कि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने शरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि शहबाज गिल जानबूझकर केस के ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शहबाज गिल की इस्लामाबाद और फैसलाबाद की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार चिस्पियाँ कर दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और इस्लामाबाद को शहबाज गिल की जायदाद की रिपोर्ट 30 दिन में जमा कराने का हुक्म भी दे दिया।